नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज का जो वीडियो है वो आपका मेंसुरेशन के ऊपर है। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन के बेसिक कंसेप्ट की। मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमती बेटा इससे रिलेटिव क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, चाहे आयत से रिलेटिव आए, चाहे आपका स्क्वायर से रिलेटिव आए, चाहे आपका सर्कल से आए या किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा बेटा वो हमेशा इसको इस टॉपिक से बेटा कुछ में आता है पेपर में। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। बेटा मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में कौन कौन से कंसेप्ट क्या है, किस किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, उन पे हम आज बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। पार्ट पहला है बेसिक कंसेप्ट है, दूसरे पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, आइए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होगे, पढ़ाई में मन अच्छा लग रहा होगा, और जो भी वैकेंसी आएंगे उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपके पेपर अच्छे जाए बेटा, और लगातार तैयारी करो। तो इसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल या आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय रामू सर को आपको जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, उम्मीद है कर भी रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और शेयर जरूर करें। तो आइए हम बात करते हैं क्षेत्रमिति। बेटा मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रमिति दो भागों में बटी है। एक का नंबर है 2D यानी कि 2 डायमेंशन, एक का मतलब होता है 3D यानी कि 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होता है बेटा, बेसिकली 2 डायमेंशन में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई आती है। लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, दो चीजें आती है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई याद रखना 2D डायमेंशन में आती है दादा, जबकि 3 डायमेंशन में लंबाई के साथ साथ लंबाई, चौड़ाई और एक चीज और ऊंचाई या फिर गहराई आ जाती है। जैसे ऊंचाई और गहराई जब आती है लंबाई चौड़ाई के साथ, तो यहाँ पर जो आकृति बनती है वो 3D आकृति बनती है, त्रिविमीय आकृति का निर्माण होता है। जब आपको सिर्फ दो आए तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आए तो यहाँ पर 2 डायमेंशन द्विविमीय आकृति का निर्माण होता है, लंबाई और चौड़ाई। इसमें क्या होता है, जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी बेटा, क्षेत्रफल हमेशा लंबाई और चौड़ाई में ही निकाला जाता है, मतलब क्षेत्रफल हमेशा 2D में निकाला जाता है। याद रखना क्षेत्रफल या तो सेंटीमीटर या फिर मीटर बेटा स्क्वायर में होगा। याद रखना जब बात करें हम बेटा किस चीज की बात करते हैं 3D की, तो इसमें याद रखना आयतन आता है बेटा, आयतन निकाला जाता है, खासकर ऐसे नहीं क्षेत्रफल नहीं निकाले जाते। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल या वक्र या संपूर्ण पृष्ठ का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी इसमें निकाला जाता है। तो याद रखना इसमें जो आएगा वो सेंटीमीटर या मीटर क्यू में आता है। आयतन बेटा सेंटीमीटर या मीटर क्यू में आएगा, जबकि क्षेत्रफल बेटा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेटा 2D और 3D का अंतर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब की भाई 2D में क्या क्या आता है, तो 2D के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से हैं, और 3D के अंतर्गत आने वाले आपकी कौन कौन से 3D में आएगा, कौन आपका इसमें आएगा। 2D की बात करें तो बेटा 2D में सबसे पहले आता है बेटा आयत। 2D में आयत है, आयत को बेटा रेक्टेंगल के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा बेटा इसमें स्क्वायर यानी कि वर्ग आएगा। तीसरे में क्या आएगा बेटा, वृत्त आएगा, वृत्त का मतलब होता है सर्किल आएगा। फिर क्या आएंगे, जितने भी त्रिभुज होंगे, त्रिभुज भी आपके इसी में आएंगे, ध्यान करना। ट्रायंगल भी आपका इसी में आएगा, और जितने भी आपके चतुर्भुज होंगे यानी क्वाड्रिक, जितने भी होंगे आपके चतुर्भुज वो भी आपके इसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या आएगा इसमें, और भी इत्यादि चीजें इसमें आती है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इन सब चीजों पे हमें विशेष तौर पर पढ़ना त्रिभुज के प्रकार का होता है। बात करें मेरे प्यारे बच्चों हम 3D में, तो 3D में क्या आएगा, 3D में सबसे पहले आता है घन, ठीक, इसको क्यूब बोलते हैं। दूसरा आएगा घनाभ, इसको क्यूब्ड बोलते हैं। तीसरे में आएगा मेरे प्यारे बच्चों बेलन।
इसको सिलेंडर बोला जाता है। चौथे में आएगा मेरे प्यारे बच्चों शंकु, इसको बेटा कौन बोला जाता है। पांचवें में आएगा मेरे प्यारे बच्चों बेल हो गया, शंकु आएगा, गोला आएगा, इसको स्पैरो बोला जाता है। छठवें में आएगा मेरे प्यारे बच्चों अर्धगोला, सेमी स्फीयर बोला जाता है। तो और भी इत्यादि चीजें जो आएंगी वो आपकी 3D के अंतर्गत आती है। प्रिज्म भी आती है, फ्रस्टम यानी कि छिन्नक भी आते हैं, ये सब आपकी 3D के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीजें हमें बेटा 2D 3D में पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टॉपिक में हम यदि बात करें, अगर आप किसी भी स्टेट के पेपर की बात करेंगे तो बेटा 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। अगर आप एसएससी की बात करते हो तो एसएससी में भी आप 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यदि आप रेलवे की बात करोगे तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, याद रखना है चीज को। सबसे पहले बेटा हम बात करें किस चीज की, सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है मेरे भाई आयत से। किससे होता है? आयत से होता है। यदि हम बात करें आयत कैसे बनेगा, आयत क्या होता है, तो आप इसको देखें। ये जो आकृति है, ये जो आकृति है आपकी ये वाली, या थोड़ा सा रुको, ये जो आकृति है आपकी ये वाली ये आकृति किसकी होगी बेटा? ये आकृति होती है आयत की। तो याद रखना आयत में ये तो होती है लंबाई, आयत में ये होती है चौड़ाई। आयत ए बी सी डी, और आयत जहां पर आपस में दोनों भुजाएं मिलती है आयत पर, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, याद कर लेना। और क्या होता है, आयत के सीधे यदि हम विकर्ण की बात करेंगे, आयत में एक विकर्ण होता है, और यदि यहां पर डालेंगे तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं, याद कर लेना। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण आपस में बेटा बराबर बराबर रेशियो में काटते हैं, ध्यान करना, समद्विभाजित करते हैं। लंबाई जितनी ये है लंबाई उतनी ये होती है, चौड़ाई इतनी ये है तो चौड़ाई आपकी उतनी ही होती है। याद करना यदि हम इस आयत के एक विकर्ण की बात करें, ये रहा, तो किसी भी 4 भुजा वाली आकृति का एक विकर्ण उस भुजा को, उस पूरे आकृति को 2 भागों में बांट देती है। यदि हम बात करें कि AC एक विकर्ण है तो बताओ इस आयत में क्या करेगा? इधर भी एक एरिया वाला त्रिभुज बनेगा, इधर भी एक एरिया वाला त्रिभुज बनता है। अगर हम आयत के दोनों विकर्णों की बात करें बेटा, ये वाले दोनों विकर्ण, तो याद रखना 1 2 3 4 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में इसको डिवाइड कर देता है, याद रखना। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद यदि हम और भी यहाँ पर देखें तो बेटा ये एक विकर्ण है, ये एक आकृति है, ये आपकी आकृति है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री के सामने की बेटा जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और 90 डिग्री के सामने के साथ साथ ये जो भुजा होगी इसको आप लंब और इसको आप बेटा आधार भी यहाँ पर मान सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको कितनी कितनी चीजें बताई, कितनी बातें बताई। मैंने आपको ये बताया कि आयत जो है, तो आयत जो है 4 भुजाओं से घिरा होता है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि AB बराबर हो जाएगा DC और BC बराबर हो जाएगा बेटा DA। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्णों की लंबाइयां, विकर्णों की लंबाइयां भी बेटा यहाँ पर बराबर होती हैं। याद रखना विकर्ण समद्विभाजित भी होते हैं, 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं, और जहां पर 2 लंबाई चौड़ाई आपस में मिलती है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से बेटा मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम आगे की ओर बढ़े। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो नंबर 1 फॉर्मूला यहाँ पर निकलता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई में होता है। दूसरी चीज की बात करें,
आयत की परिमाप क्या होती है? तो बेटा आयत की जो परिमाप होती है वो 2l+b होती है। दोबारा समझो, जितनी लंबाई यहाँ है उतनी ही लंबाई यहाँ होती है, जितनी चौड़ाई यहाँ है उतनी चौड़ाई यहाँ होती है। तो l+l 2l, चौड़ाई प्लस चौड़ाई 2 चौड़ाई, और आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। तीसरा, आयत का यदि हम विकर्ण की बात करें बेटा, आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर l² + b²। याद करना, ये बेटा आयत के विकर्ण होते हैं एक चीज। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आयत के विकर्ण ये होता है। अब मान लो आयत का विकर्ण हो गया। अब चौथा जो पॉइंट है वो इस प्रकार का है कि भैया एक आयत है, मैं आपको उसी में बना देता हूं। इसी में हम बना लेते हैं कि ये जो एक आयत है, आयत के विकर्ण मान लो 2 विकर्ण, इसको केंद्र में ना काटते हुए यदि कहीं बाहर काटे बिंदु O पर, A, B और C, तो याद रखना ये जो सेंटर है केंद्र में ना होते हुए कहीं भी हो, तो बेटा यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आता है क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर जो होता है वो AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर होता है। आयत का पहला कंडीशन ये है। या हम ये कह सकते हैं, इसको ध्यान करना, इसको या इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, और क्या होता है बेटा, और इसके साथ साथ क्या होता है ये भी ध्यान करना, ये इंपोर्टेंट है कि सर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होता है OB का स्क्वायर और OD का स्क्वायर। इसको भी आपको याद अच्छी तरीके से यहाँ पर रखना है। ये तो आयत की बेसिक कंसेप्ट हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, क्या होता है यदि मान लो आयताकार, यहाँ पर आएगा आयताकार मैदान के चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आयताकार मैदान के बाहर बने चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल, बात समझना बेटा, एक आयत है, इसका यहाँ पर बेटा ध्यान करना, लंबाई, यहाँ पर इसकी लंबाई मान लेंगे x, इसकी चौड़ाई मान लिया ये भी है, ये भी है। इसके बाहर अगर मान लो हम एक और ये बना दें क्या, आयत, ठीक, तो इसकी लंबाई x हो जाएगी, ये भी आपकी चौड़ाई y है, ये भी x है, ये भी y है। तो ये जो बीच में जो रास्ता बना है ये वाला, ये जो बेटा बीच में रास्ता बना है आपका ये वाला, इस रास्ते का क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब एक चीज और याद रखना बेटा, बीच में हम लिख देते हैं कि W चौड़ाई का रास्ता बना है। बीच में कितने चौड़ाई का रास्ता बना है, W चौड़ाई का रास्ता बीच में बना है, तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बेटा यहाँ पर निकालना है। ठीक, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2W L प्लस B प्लस 2W। अब यहाँ पर याद रखना बेटा ये रामबाण है, इसी से हमें क्वेश्चन करना है क्रॉस। W का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई होती है W का मतलब, याद कर लेना। तो जब आपने किसी आयताकार मैदान के चारों ओर यदि आपने कोई भी रास्ता बनाया है तो याद करना 2W ब्रैकेट के अंदर L प्लस B प्लस 2W। बेटा आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, और बेसिक कंसेप्ट से पढ़ने के साथ साथ आपको पूरी चीज समझ में आएगी। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आयताकार मैदान के
अंदर आयताकार मैदान के, यहां पर लिखना बाहर, यहां पर लिखना बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बात समझना बेटा, एक आयताकार मैदान है, इसके अंदर मान लो अभी हम इसको इसके अंदर बना लिया, ये x है, ये y, ये x, ये y अंदर बनाया गया है, ये x है, ये y है। अब जो अंदर चौड़ा बना है वो w मीटर चौड़ा यहाँ पर बेटा बना हुआ है, w मीटर चौड़ा बना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो याद रखना ये आएगा 2w l प्लस p माइनस 2w, यहाँ पर बेटा इसमें माइनस हो जाना है, याद कर लेना, ठीक है ये चीज। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या करना है, आयताकार मैदान के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो बेटा ये आयताकार मैदान है, ठीक, इसके यदि हम बीचों बीच बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक। तो इसके बीचों बीच जब बनता है बेटा तो एक स्क्वायर बनता है, इसके बीचों बीच ये वाला ये स्क्वायर है। तो बेटा रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा वो ये आएगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा, ये रास्ता बना है। तब रास्ते का होता है AW प्लस B माइनस W, याद रखना रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा W, फिर आएगा ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस W, ठीक है, याद करना बेटा, ये आपको यहाँ पर आएगा। इसलिए तो मैंने आपको बता दिया क्या बेटा, यहाँ पर हमने सबसे पहले इस चीज को समझा कि बेटा आपका ये क्या होता है, कैसे ये आएगा, कैसे क्या है, ये तो आयत है। आयत के बाद हम पढ़ते हैं बेटा स्क्वायर, वर्ग। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक चीज याद करना है, वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के चारों विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के चारों विकर्ण बराबर होते हैं। जहां पर वर्ग आपस में काटते हैं, जिस बिंदु का नाम O है, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, याद कर लेना। और 90 डिग्री का कोण बेटा ये चारों कोणों पर ये बनेगा। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब हम ये कहेंगे सर AB बराबर BC बराबर DC बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसको मान लिया हमने क्या A और A। इसके जो विकर्ण है AC बराबर BD AB बराबर होते हैं। याद करना 90 डिग्री पर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये काटते हैं, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, बल के विकर्ण बराबर होते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। याद करना परस्पर समद्विभाजित करते हैं, याद कर लेना। अब आता है बेटा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कैसे होगा, देखो भुजा का स्क्वायर ऐसे होगा कि इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी वही है, सेम है। जब लंबाई चौड़ाई सेम होगी तो A गुणा A जब हम करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ये। बात आती है परिमाप। परिमाप क्या होती है, तो चार भुजाएं होती है, चारों भुजाओं का एक परिमाप होता है। बेटा विकर्ण आएगा, विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण होता है बेटा A√2 के अंदर बेटा इसका विकर्ण होता है। क्षेत्रफल एक और होता है बेटा, मैं वो भी लिखा देता हूं कि एक और क्षेत्रफल क्या होगा, एक और क्षेत्रफल होता है बेटा D², विकर्ण का स्क्वायर करके दूसरी भाग दोगे तब भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज यहाँ पर और लेते हैं बेटा एक,
कि मान लो अगला पॉइंट लो, ये बेटा ये क्या है, स्क्वायर है, या इसको याद करना अगले पेज पे ले लेते हैं। ये एक स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है। स्क्वायर का बेटा ये एक विकर्ण है, ये भी अच्छी तरीके से समझ गए। अब विकर्ण के ऊपर यदि हम एक और इसके ऊपर विकर्णों को यदि आपस में बेटा हम मिला दें, विकर्णों को यदि हम आपस में मिला देंगे तो विकर्ण कितना होता है, a√2। तो विकर्ण ये भी एक विकर्ण है, इस विकर्ण के ऊपर भुजा से यदि एक वर्ग बनाया जाए, याद करना किसी ये जो आपका ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण के ऊपर यदि आप एक विकर्ण बनाओगे तो पहले वाले वर्ग की विकर्ण की जो भुजा वर्ग का विकर्ण होगा वो इसकी भुजा होगी, याद कर लेना, वो इसकी भुजा होगी। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर पहले वाला वर्ग, पहले वाले वर्ग और अब का वर्ग। यहाँ पर याद रखना पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल यदि पूछा जाएगा बेटा तो पहले वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। नए का कितना होगा, नए का होगा बेटा यहाँ पर 4a स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि ये √2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी कितना आएगा यहाँ पर आएगा आपका 2a स्क्वायर। तो याद रखना बेटा स्क्वायर स्क्वायर ये कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा बेटा 1:2 होगा। अब यदि इसकी परिमाप का स्क्वायर पूछे, परिमाप पूछ जाए तो बेटा इसकी परिमाप पहले वाले की परिमाप है 4a और इसकी जो परिमाप होगी बेटा वो होगी 4a√2। तो इससे ये कट जाएगा तो परिमाप निकल के आएगी 1:2। परिमाप आएगी बेटा कितनी, परिमाप आएगी इसकी आपकी 1:2। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जब किसी वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बनाओगे तो पहले वाले वर्ग और आपके वाले वर्ग में जो अनुपात होगा 1:2, परिमाप का जो अनुपात होगा वो होगा बेटा 1:√2, वो होगा 1:√2। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर के साथ साथ हमने पढ़ा रेक्टेंगल, आयत। कल इसके क्वेश्चन, कल इस पार्ट को और आगे बढ़ाएंगे, फिर लास्ट में इकट्ठे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप देखिए मेरा पहला पार्ट। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद, लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू।